आप समझ में आ रहा है कि सस्ती फीस और महंगी फीस का फर्क क्या है? पिछली बार भी बिहार की बेटियों ने बाजी मारी थी। अच्छा। और सर आप मतलब आपके बारे में मुझे यूट्यूब से मालूम चला था। क्लास ज्वाइन के बाद फिर मेरा हो गया। सर डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास से ही मतलब आता है सब कुछ तो लगता था कि मतलब क्लास में ही है ऐसा, मतलब अपार्ट फील नहीं हुआ कभी। मुस्कान, ऐसा भी होता था डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन ऐसा होता था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा? The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुस्कान, कहाँ से हैं आप? बिहार से सर। अरे बहुत बढ़िया। पिछली बार भी बिहार की बेटियों ने बाजी मारी थी, इस बार भी। हम्म। बहुत बढ़िया। बिहार में कहाँ से हैं? कैमूर डिस्ट्रिक्ट सर। कैमूर से। तो मुस्कान, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे पता चला हमारे बारे में? एमए कहाँ से किया आपने? कैसे ज्वाइन किया? सर मेरा मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों ही बीएचयू से हुआ है। अच्छा। और सर आप मतलब आपके बारे में मुझे यूट्यूब से मालूम चला था। लाइक मैं स्क्रॉल कर रही थी, उस समय प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लेकिन कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था, यूट्यूब से ही पढ़ती थी उस टाइम। जी। तो आपके ही वीडियोस को देख कर ही करती थी। फिर उस समय निकला नहीं हो पाया तो आई थॉट कि एक बार कोचिंग लेना है ऑनलाइन, फिर मैंने कोचिंग लिया। फिर आपने डिसाइड किया कि क्यों ना प्रोफेशनली प्रॉपर क्लासेस की जाए, ठीक से। तो हम्म। आपने जैसे ही क्लास ज्वाइन किया, आपका निकल गया उसके बाद? हाँ सर, क्लास ज्वाइन के बाद फिर मेरा हो गया। मतलब क्लास ज्वाइन करना आपका एक अच्छा डिसीजन था? बहुत अच्छा डिसीजन था सर, कुछ ना कुछ लैक हो रहा था, मतलब प्रॉपर नहीं मिल पाता है सीक्वेंस से यूट्यूब पे। तो हम्म। आई थॉट कि क्लास ज्वाइन करने के बाद सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा, सब कुछ सीक्वेंस में मिला भी। तब जाके फिर मेरा हो गया सर क्लियर। मेहनत कर रहे थे बट मतलब क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा था। आप बीएचयू से पढ़ रहे थे ना? हाँ सर। आपके बहुत सारे टीचर्स मेरे फ्रेंड्स हैं। सर अच्छी बात है। वहाँ के प्रोफेसर सर थोड़ा सा मतलब उतना क्लियर बताते नहीं है नेट के बारे, नहीं, क्योंकि उनको एक्चुअली उन लोगों का काम नहीं है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलग चीज़ है। और नेट थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है। पहले पुराने जो टीचर्स हैं ना, उनको मॉडर्न चीज़ों का आइडिया नहीं है। मेरे पास कई प्रोफेसर्स के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि हम खुद प्रोफेसर इंग्लिश के। पर अभी जो सब कुछ आ रहा है वो हमने भी नहीं सुना हुआ है। तो इसलिए उनकी गलती एग्जैक्टली। नहीं है। बाकी बहुत अच्छे प्रोफेसर है बीएचयू में, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ। तो मुस्कान, ये बताओ पूरी जर्नी कैसी रही? आपने ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन किया तो आपको फिर वो ऑफलाइन बैच की जो क्लासेस थी हमारी, जो दिल्ली वाली क्लास, उसकी वीडियोस मिलती थी। कैसा लगता था? कैसा एक्सपीरियंस था? कैसे नोट्स बनाए आपने? सर डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास से ही मतलब आता है सब कुछ तो लगता था कि मतलब क्लास में ही है ऐसा, मतलब अपार्ट फील नहीं हुआ कभी। एंड सेकंड सर जो आप पढ़ाते थे उसका नोट्स मतलब प्रॉपर बनाते थे। इवन कि आप बोलते थे बच्चों से कि आप अरे ये क्यों नोट कर रहे हो, तो आई थॉट कि अरे हाँ यार मुझे भी नोट नहीं करना चाहिए। तो मतलब प्रॉपर वहां वाला स्टूडेंट वाला फील आता था। और कितने एकदम सारे नोट्स करेक्ट। बनाए होंगे? कितने नोट्स बन गए होंगे पढ़ते पढ़ते? सर आई गेस हमको लगता है 5 6 तो मतलब मेरे ब्रिटिश की मैंने बना दी है। या रिवीजन के लिए भी मैं लिखती थी रिवीजन में भी कि नहीं इतना रिवाइज करना है। 5 6 मतलब बुकलेट्स आपकी नोट्स की रेडी हो गई हैं। और हाँ कोचिंग सर। ज्वाइन करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई हो गया, कोचिंग के अंदर आके रिग्रेट नहीं करना पड़ा कि 2 3 अटेम्प्ट लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मुस्कान, ऐसा भी होता था डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन ऐसा होता था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, मतलब हर बार ऐसे एक बार किताब उठाओ फिर वापस पढ़ो सारे सिलेबस, रिवीजन भी करो वही सेम चीज। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था और उन लोगों की सुन के थोड़ा सा और डिप्रेशन फील आता था। ऐसा बात नहीं है सर, बहुत लोग बोलते थे कि इतनी बार अटेम्प्ट्स दी हुआ नहीं, क्या कर रही हो, कि क्यों कर रही हो वाला क्वेश्चन आता था। फिर था कि नहीं करना है तो करना है। आपने फिर आप पहले भी अपने अपने आप कितने अटेम्प्ट दिए थे?
सर काउंट नहीं किया, बट आई थिंक 5 हो गया होगा, अब की बार 5 था। तो फाइनली आपको लगा फिर कि बहुत हो गया, अब विनीत पांडे के पास चलते हैं। हाँ सर, ऐसे ही कुछ लगा। और ये लगा कि आना नहीं। जो था, ये डिसीजन जो था, ये सही साबित हो गया। सर मैंने पहले भी कोचिंग लिया, ऐसा बात नहीं है, मैंने पहले भी कोचिंग लिया हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैंने लिया था कोचिंग। वो मेरे लिए मेल या यूजफुल फीमेल, नहीं। कौन पढ़ाता था? फीमेल। बहुत बड़ा ब्रांड? हाँ सर, बड़ा ब्रांड है। तो बड़ा ब्रांड है वो। बड़े ब्रांड वाली कोचिंग में और मेरी वाली क्लासेस में क्या फर्क लगा? बहुत ज्यादा फर्क है सर। वो जो पहले के रिसोर्स है या जो पहले के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। नया नहीं पढ़ाते? लाइव क्लास मिलती है, जो फ्रेश क्लास? नहीं, फ्रेश क्लास बिल्कुल नहीं सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स था, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। और मेरे यहाँ पे कुछ सर आपके साथ मैंने बताया ना, डायरेक्ट कनेक्टेड फील हुआ मुझे, वहां पे ही स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वही हमें मिल रहा है, तो डायरेक्ट क्लास मिलता था। डायरेक्ट लाइव क्लास। लाइव क्लासेस था। यही फर्क सर, यही फर्क था। आप समझ में आ रहा है कि सस्ती फीस और महंगी फीस का फर्क क्या है? हाँ सर, ये सस्ती क्या बोलूंगी सर, बोलो कि बहुत ज्यादा फीस लिए हैं, बट अभी फील हुआ कि मतलब मैंने वेस्ट कर दिया पैसा वहां पे। अगर मैं पहले वो की होती तो आज मैं मेरा पीएचडी कंटिन्यू हो गया होता। थोड़ा लेट मतलब हो गया, बट हुआ फाइनली। समय वही है ना, मैं पैसा बड़ी चीज नहीं है, आपका जो 6-8 महीना बर्बाद हो जाता है ना, गलत हाँ गाइडेंस में, वो। मिस गाइडेंस में। हाँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था सर, मेरे फ्रेंड्स लोग ही बताए थे, तो मैंने लिया था। आपके बारे में कोई मुझे बताया नहीं, तो मैंने यूट्यूब से ही देखा, फिर समझा कि नहीं यार ये करना है मुझे, फिर ये ट्राई करते एक बार। मैंने ऑलरेडी वहां मतलब पैसा लग गया था, तो था कि अभी क्या रिस्क हो गया ना, एक रिस्क वाला फैक्टर था मेरे लिए। होता ही है। और एक कोचिंग मैंने में धोखा खाने के बाद फिर दूसरे से भी डर लगता है। हाँ सर, वही वाला सीन था। बट पता नहीं, मैं हम तो बताते हैं स्टूडेंट्स को कि लाइव क्लास लो, क्योंकि सिलेबस बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, तो क्यों पुराने घिसे पिटे लेक्चर्स पे जा रहे हो? पर वही है, क्योंकि वो 2-4 हजार कम कर देते हैं मेरे मुझसे, तो सबको लगता है ये पैसा बच रहा है, पर वो भूल जाते हैं कि वो ब्रांडिंग 8 महीना गया। बहुत फर्क पड़ता है सर, वो सब नहीं करना चाहिए। मैं अपना बता रही हूँ सीरियस, नहीं लेना चाहिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स। पढ़ते समय नॉर्मल किस तरह का आपका वो आवर सिस्टम रहता था? सुबह पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं क्या बताऊँ, अब रात में पढ़ती थी ज्यादा, मतलब मैं रात को 9 बजे बैठती थी, फिर मैं 5 बजे सुबह भोर में सोने जाती थी। ऐसा टाइम टेबल था मेरा, क्योंकि सुबह में हो नहीं पा, घर पे रह के पढ़ना आसान नहीं है ना सर, तो सुबह में सारे काम होते थे थोड़े बहुत, बाहर कभी जाना हो गया, बहुत डिस्ट्रैक्शन था सुबह में। तो फिर मैं रात में पढ़ती थी, फिर सुबह में रिवीजन करती थी, कि रिवीजन चलते चलते भी रिवीजन मेरा होता था। कहीं बाहर गए, फोन में कैप्चर कर लिया फोटोज के थ्रू, बहुत तो बढ़िया। बाहर, हाँ ये रिवीजन हो गया मेरा, हाँ ये रिवीजन हो गया, रास्ते में लोग बोलते थे क्या कर रही हो मतलब। तो रिवीजन मेरा बाहर होता था, रात में पढ़ते थे बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता, तो जिस तरह से आपने किया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ मुस्कान, जैसे ऑलरेडी एक कोचिंग लेने के बाद जब मेरे पास आए, तो दोनों क्लासेस में कितना फर्क लगा? मतलब चलो ठीक है, फ्रेश क्लास थी, लाइव क्लास थी, पर पढ़ाने में कितना फर्क लगा? सब मैं बता रही हूँ ना, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे मैं लिटरली बताती हूँ, मैंने विकिपीडिया से कंटेंट मैच किया, एग्जैक्टली मैच था कंटेंट, लाइक वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपनी कोचिंग में, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो लोग विकिपीडिया का एज इट एज कॉपी कर रहे हैं कंटेंट को। पर आप तो सर, आप रेफरेंसेस देते हैं, लेक्चर्स के बीच में रेफरेंसेस रहता है, इवन आप अप टू डेट पढ़ाते हैं ना, कि ये भी आ जाएगा, ये भी नोट कर लो, वो भी नोट कर लो वाला चीज, तो वो चीज समझ में आता है, इवन कि फेस एक्सप्रेशन नहीं समझ देखते हैं लोग, समझते हैं उसके हिसाब से। अब वो मैं सुन रही हूँ, लेक्चर सुन रही हूँ, वही सेम रिपीट हो रहा है बार बार, कोई डाउट है तो भी मतलब क्लियर नहीं कर सकते ना उनसे, अब कैसे पूछेंगे हम उनसे। आप तो समझ में बहुत आया? ज्यादा। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जो बड़ा ब्रांड है, एग्जाम ब्रांड से नहीं निकलता, एग्जाम टीचर निकालता है, और टीचर को बड़े हाँ, ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मेरा यही प्रॉब्लम था, कोई एक अच्छा गाइडेंस नहीं मुझे मिल रहा था सर, मैंने कोचिंग लिया तो फिर मुझे लगा कि हाँ, आप बोलते हैं ना कि हाँ ये चीज कर लो नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो, वैसा उसमें थोड़ी ना हो पाएगा, वो तो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, बस रीड कर रहे हैं विकिपीडिया रिकॉर्डिंग के वाला अलावा चीज। टीचर्स वगैरह बात नहीं करते क्या स्टूडेंट्स से? इंटरेक्शन वगैरह नहीं है कुछ भी? कुछ भी नहीं था। मतलब पैसा दे दो, रिकॉर्डेड लेते रहो, पास या फेल हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं सर कैसे वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नहीं हुआ, बाकी लोग का शायद वो तो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट कि। है ना, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करो। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे मैं बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, मेरे पास तो 12-13 लोगों की टीम है। बड़े ब्रांड्स के क्या होता है, 250 करोड़ 300 करोड़ इनका गूगल पे आप चेक करना, बहुत टर्नओवर होता है। तो इनके लोग 700-800 लोग इनके यहाँ काम करते हैं। तो एक बेकार टीचर आके अगर बेकार पढ़ाएगा, तो इनके अपने जो लोग होते हैं ना, 700 कमेंट वो करते हैं, नाइस टीचिंग, बेस्ट टीचिंग, वाओ। अब जो जेन्युइन स्टूडेंट्स को क्या लगता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, जबकि वो उन्हीं के लोग हैं जो मीडिया प्रमोशन पीआर वाले लोग हैं।
अब स्टाफ में मान लो किसी के 70-80 स्टाफ के लोग हैं, तो 70-80 कमेंट तो उसी का हो जाएगा। फिर ये लोग हाँ अपना सर, इंस्टा वो करते हैं, फिर फेसबुक करते हैं। ज्वाइन करते हैं हम लोग कि हाँ हाँ, ये रिव्यू अच्छा गया है, लोग अच्छा स्टूडेंट कर को रहे ऐसे ही हैं। ट्रैप किया जाता है ना, स्टूडेंट को इस तरह से फंसा लिया जाता है। फिर भी चलो, स्टूडेंट की भी गलती, मैं ऐसा नहीं सिर्फ उनकी बोलूंगा, स्टूडेंट की भी गलती है। उनको लगता है 2-4 हजार सस्ता कहाँ मिल रहा है, वो फंस जाते हैं वहां। वो ये भूल जाते हैं कि कबूतर को फंसाने के लिए दाना फेंका जाता है। दुख और पैसे का एक नहीं बहुत है। बड़ा है सर कि उसमें पता है वो सब चीज ही पढ़ाते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं बता दूं, ब्रिटिश में अगर इतने रोमांटिक एरा में अगर मान लीजिए 10 इंपॉर्टेंट है ना, तो पूरा 20-30 पढ़ाएंगे, सारे पढ़ाएंगे। बताएंगे नहीं कि हाँ इतना पढ़, वो सारा एग्जाम इसलिए और पढ़ाते हैं, वो सारा इसलिए पढ़ाते हैं कि उन्हें भी नहीं पता क्या आएगा, तो उन्हें होता है सब पढ़ा दो ताकि कोई ये ना कहे ये नहीं पढ़ाया। और मैं हाँ सर। बताता हूँ एग्जैक्टली लास्ट पेपर में क्या था, इस बार क्या आना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पता है दुख किस चीज का, दुख है ना कि आपका जो 7-8 महीने का समय खराब हुआ, मिस गाइडेंस। वो चीज, आप ऑलरेडी टॉप यूनिवर्सिटी से हैं, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलर है, उसके फालतू अटेम्प्ट लगवा देना तो अपने आप में ही गलत चीज है ना। समय लौट के नहीं आएगा, पैसा तो आप कमा लोगे, समय हाँ लौट सर, के नहीं समय आएगा। बहुत बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट हुआ बट था थैंक इस गॉड, टाइम। अच्छी चीज ये है कि फाइनली आप क्लास में आए और आपको समझ में आए दैट यू कैन डू इट, यू हैव डन इट। और हमारे साथ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये तो मेरे लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है आपका। क्योंकि मैं हाँ तो सर। मानता हूं ना कि मेरी गाइडेंस क्या है, मैं मेरी गाइडेंस के हिसाब से देखता हूँ कि वो मेरे पास आने के बाद उसको कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं। 99% फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। कई बार अनएक्सपेक्टेड पेपर, किसी ने पेपर उनकी क्लास नहीं ली, कई बार कोई किसी के घर में फंक्शन है, तो बड़ा दुख होता है मुझे सेकंड अटेम्प्ट लगे। और कोई थर्ड अटेम्प्ट अगर मेरे साथ लेता है ना, तो मुझे शर्म आती है, मुझे खुद पे शर्म आती है कि यार थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है मेरी वजह से। तो आई रियली फील बैड फॉर दिस। बट मुस्कान, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। आपने ये साबित किया कि अगर राइट गाइडेंस मिल जाए ना, तो मुस्कान को 5 अटेम्प्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। एंड हियर यू सीरियसली आर। सर, नहीं। हाँ सर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लिटरली। तो अभी आप वापस घर हैं कि बीएचयू में? सर अभी घर पे ही हूँ, पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बीएचयू ही वापस मिल जाए तो अच्छा पीएचडी, रहता, पीएचडी पर्पसेस। पीएचडी के पर्पज के लिए। आपके जो प्रपोजल्स हैं उस पे काम करते हैं, एंड मेरे ऑलरेडी प्रोफेसर टच में हैं, तो हम लोग कुछ बात कर सकते हैं कि आपका पीएचडी वहीं हो जाए। सर बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा सर मेरे लिए। आप तो एक्चुअली डीन है प्रपोजल ना, अभी कैसे? अभी भी डीन है ना एमएस पांडे सर? हाँ सर, अभी तो है। डोंट वरी, उनका तो डोंट वरी, अच्छा टॉपिक रेडी करो, वी विल टॉक। तो अगर आप हेल्प कर देंगे सर तो और अच्छा हो जाएगा ना। डेफिनेटली, पक्का पक्का, मेरे लिए सर भी। मैं सोच क्या करना है उसमें, मुझे आइडिया नहीं है अभी उतना अच्छे से कि मतलब कैसे, मास्टर्स में कभी बताया नहीं वो लोगों ने कैसे बनाते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं सोची थी कि मतलब आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग इसकी, मतलब क्या टॉपिक लेना है, कैसे बनाते हैं, वो मुझे कुछ पता नहीं है सर। डोंट वरी, अब ये मेरे लिए भी है ना। देखो क्या होता है कि आप मेरे पास आए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने, पर मुझे पता है ना कि नेट जेआरएफ के बाद भी तो सवाल है, आगे क्या, हाँ सर। आगे क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी, कैसा टॉपिक, क्या चल रहा है लेटेस्ट में। जैसे आपने देखा होगा, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाते हैं। अभी अगस्त में फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और इस बार अगर सब कुछ सही रहा, तो फॉरेन प्रोफेसर्स के साथ दिल्ली ऑफलाइन के बच्चे, हम ताजमहल घूमने का प्लान कर रहे हैं। फॉरेन वाह सर। प्रोफेसर्स के साथ दिल्ली के बच्चों को लेके, ऑफलाइन बैच के बच्चों को लेके एक बस लेके ताजमहल जाने का हमारा प्लान है, अगर सब कुछ सही रहा। फोन पे हम लोगों ने डिस्कस हो गया, हमारा फॉरेन प्रोफेसर के साथ बातचीत हो गई है। दे आर वेरी मच क्यूरियस टू कम टू इंडिया, दे आर वेरी मच क्यूरियस टू गो टू ताजमहल। एंड इफ इट हैपेंस, एक्चुअली टेक्स प्लेस, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, तो हमारी कोशिश है उनको इंटरेक्शन का मौका मिले, आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए टच में रहो, अपने पीएचडी प्रपोजल्स में देखो क्या ऑप्शन है, पहले कौन सा टॉपिक चूज करना है, फिर मुझे लिस्ट भेजो। प्रियांश के थ्रू बातचीत होती है ना, तो अभी प्रियांश हाँ से मेरा सर। डायरेक्ट नंबर ले लेना। फिर मुझे बताओ तुम्हें किस पे पीएचडी करनी है, फिर मैं बात करूंगा कि वो लोग इस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो लोग का क्या प्रेफरेंस है, ठीक, आपके टीचर्स का। फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो 100% आपका पीएचडी एज इट इज हो जाएगा। 99% तो मुझे पता है हो जाएगा। सर बहुत अच्छा हो जाएगा सर, अब मैं सोच भी रही हूँ, मतलब मैंने पढ़ा है वहां तो मुझे मालूम है वहां का कैसा आई सब नो, कुछ आई है, नो, तो आ रही हूँ कि वहीं हो जाता। I will make sure you get selected right there. I will do that. थैंक यू थैंक यू सो मच सर। मुस्कान, एंड आपने बहुत अच्छे से बातचीत की, अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। ये एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आई ओपनिंग होगा कि हर सस्ती चीज के पीछे मत भागो। कई बार क्या हाँ होता है। सर, हाँ, पर्सनली मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप उन सब चीजों में मत जाओ। एंड लिटरली जो आपको लाइव क्लासेस देते हैं, जो आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, इवन आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वही मतलब वही कोचिंग लेना है, वही गाइडेंस लेनी है। और ऐसे होते हैं टीचर्स जो बाद में छोड़ देते हैं कि हाँ यार निकल गया ना, अभी हो गया मेरा काम, अब नेक्स्ट आएंगे बच्चे। तो आप वो ऐसा नहीं करते, आप कंटिन्यू, अभी आप हेल्प के लिए बोल रहे हैं सर, इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को। उसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको, उसका रीजन क्या है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, नेट जेआरएफ हो गया, इमोशंस है ना। 5 महीने आपने मुझे सुना है ना, मेरी आवाज बहुत अच्छे से पहचानते हो ना।
इतने इमोशंस हैं, और मुझे पता है कि नेट के बाद ही बच्चा क्लूलेस हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, लगभग कितना समय, मुझे आपको हार्डली 3-4 घंटे देने होंगे। लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर हम आपके पेपर्स को डिस्कस करेंगे, 2-3 बार बातचीत होगी। 4-5 घंटे अगर किसी स्टूडेंट को देके, और उसे अगले 3 साल के लिए पीएचडी, या क्या करियर में गवर्नमेंट जॉब है, या यूपीजीडीसी कौन सा एग्जाम है, या बीपीएससी कौन सा एग्जाम है, अगर मैं गाइड कर सकता हूँ, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए ना। ये ना हो ना कि सिर्फ नेट हो गया और अब वो बेचारा क्लूलेस है। ये मेंटरशिप होती है, दिस इज कॉल्ड मेंटरशिप। तो मेरी हाँ मेंटरशिप में एग्जैक्ट अभी ऊपर वाले की दया से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं या पीएचडी में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट है। फॉर यू ऑल्सो आई विल मेक श्योर यू गेट सेलेक्टेड राइट देयर। अभी सर, लास्ट थैंक बैच यू की सर। स्टूडेंट है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। उसका 1-1.5 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है अभी, लास्ट बैच की अच्छी स्टूडेंट। बात है सर। और ऐसे ऐसा ही सर हेल्प चाहिए हम लोगों को, हम डोंट लोग वरी, ऐसे ही आगे आई मेहनत एम हमें ही करना है अल्टीमेटली, आप yes, लोगों को बस yes, yes. गाइडेंस। Yes, yes. You people are the Arjun. I can just do the role of guidance. मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन प्रयास और लड़ना आपको अपने उस जंग को हैंडल करना, जो जंग को लड़ना है वो आपको ही करना है। आई विल डू दैट। आपको मेरा डायरेक्ट नंबर प्रियांश से मिल जाएगा, ठीक है। और तब तक अपने पहले तो 2-3 दिन एंजॉय करो। यू हैव स्टडीड अ लॉट, सो टेक योर टाइम, यू नीड टू रिजुवेनेट एंड रिफ्रेश। खुशी लो, बांटो सबसे, मम्मी पापा से बात करो। आई एम श्योर जब रिजल्ट देखा होगा तो बहुत खुशी होगी। बताओ कैसा बहुत लगा था। सर, जब रिजल्ट आया तो मैं भी बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि बहुत लोगों का A बात सुनने long के बाद battle, yes. A एक long चीज जब battle. ना लंबे टाइम से हम मतलब ट्राई कर रहे हैं लाइक, और उसके बाद फिर लोग भी बहुत बोल दिए कि क्या फालतू पढ़ा रही है, क्या मतलब क्यों पढ़ा रही हो, अब शादी करना है, एज भी एक आ हम्म, जाता है फैक्टर बीच में। हम्म। तो मैंने बहुत रोई, इवन कि मैं उनको देख के मैं खुद भी रोई कि यार इतना स्ट्रगल के बाद फाइनली हो गया, मतलब ऐसा वाला। लड़कियों के लिए तो प्रेशर सर, बहुत होता है ना मुस्कान, लड़कियों के लिए होता है कि एक आधी बार फेल हो गए तो जल्दी से शादी करो, तुमसे नहीं होगा। हाँ सर, वही वाला सीन मेरे घर में भी अभी भी मतलब थोड़ा बहुत लोग शांत हो गए सबको जवाब मिला, बहुत बड़ा जवाब मिला। बहुत ज्यादा एक ये चीज होना बहुत जरूरी था मेरे लिए इस टाइम तो, खास करके सर। अभी ब्रेक लगा है हर चीज पे, लोग बहुत शांत हुए हैं और लोगों को जवाब मिल गया अल्टीमेटली। हाँ, दैट मुझे यस बहुत आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। जज्बा है, गट्स है, बस एक राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, वो मिल गई। So you हाँ have सर, made everyone proud, Muskan, and now it is my genuine guarantee. मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, I will make sure you get into BHU. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ये मेरे लिए Muskan. बहुत, It was a pleasure. It was a great session talking to you. God थैंक यू bless you. सर, थैंक यू सर। Good night.